हेलो फ्रेंड्स, आप सब ठीक हैं। फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल काली जी स्टडी खजाना पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैंने सीटेट का मॉडल पेपर लिया है, जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं इस मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन सीटेट के एग्ज़ाम में आते हैं, तो ये आप लोगों की ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को जानने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें पूरे 150 क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र भाग 1 का देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? तो ये जो होता है वो होता है ऑप्शन सी है, उसके द्वारा होता है। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। ये बाल विकास के क्वेश्चन हैं 1 से लेकर 30 तक। प्रश्न नंबर 2 है, मानव विकास डैश है। तो ये क्या है? ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 3 में प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो ऑप्शन नंबर ए, आनुवांशिकी एवं वातावरण से। आनुवांशिकी एवं वातावरण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी पूछी गई है, तो वो देखते हैं हम लोग कौन सी है। वो है सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 5, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? ये होती है जैविक, ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या है? 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो वो शामिल होता है इंद्रिय जनित गामक स्तर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं क्या है? रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो है वो सहयोग की नैतिकता, ऑप्शन नंबर डी, सहयोग की नैतिकता से संबंधित है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? तो ये कौन सा है? ये है व्यवहारिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर ए, व्यवहारिक बुद्धि। प्रश्न नंबर 9, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो वो किया था एल्फ्रेड बिने, ऑप्शन नंबर बी, एल्फ्रेड बिने ने किया था सबसे पहले। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संबंधी जागरूकता, तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग भेद
कक्षा कक्ष में जो जेंडर लिंग भेद है वो शिक्षार्थियों के हसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है हम लोगों का। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर ए चाक्षुष। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 में क्या है? एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह डैश कर रही है। तो वो जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 14, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं वो करते हैं व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 में क्या है? ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? जो ग्रेड है वो अंकों से कैसे अलग है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, विश्लेषणात्मक। छात्राएं, प्रश्न नंबर 16, छात्राएं, इसका ऑप्शन है छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं हम लोग। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास डैश से संबंधित है। ये जो संबंधित है वो है डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर ए। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? ये जो हो सकता है वो है समावेशी शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 19, प्रवाह पूर्णता व्याख्या मौलिकता और लचीलापन डैश के साथ संबंधित है। तो वो संबंधित है प्रतिभा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 20, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। तो वो कहा जा सकता है ऑप्शन नंबर सी, सर्जन। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 21 क्या है। प्रश्न नंबर 21 में, गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो वो जो किया जा सकता है वो ऑप्शन नंबर बी, निदानात्मक परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 22, सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। तो वो है ऑप्शन नंबर डी, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 क्या है। प्रश्न नंबर 23 में, एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? तो ये जो सही है वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण या मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। प्रश्न नंबर 24, निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। तो वो क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 क्या है? जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डैश के द्वारा दिया गया है। तो ये विचार जो दिया गया है वो दिया गया है E.L. थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए।
प्रश्न नंबर 26, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो है समानुभूति देना, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 27, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, तो ये जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, अभिप्रेरणा। देखते हैं प्रश्न नंबर 28 क्या है। निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रया अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? तो ये जो की जाती है वो की जाती है ऑप्शन नंबर सी, आवश्यकता, ऑप्शन नंबर सी सही। डेज प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। तो ये जो करती है वो है ऑप्शन नंबर बी, भावनात्मक। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? तो ये करता है अर्थपूर्ण संबंध, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बाल विकास के जो 30 क्वेश्चन थे वो हम लोगों के पूरे हो गए। अब देखते हैं भाग सेकंड और गणित का पोर्शन देखते हैं। इसमें क्या है गणित में? इसमें है 31 से लेकर 60 तक की क्वेश्चन है। तो देखते हैं 35, 36, 2 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर बताना है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 32, 10 इकाई प्लस 10 दहाई प्लस 10,000 बराबर। तो इसका हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी। 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। तो 33 का हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर 34 क्या है। गौरंग ने सोमवार को 4 सही 1/2 घंटे, मंगलवार को 190 मिनट, बुधवार को 5:20 AM से 9:10 AM तक और शुक्रवार को 220 मिनट काम किया। उसे 1 घंटा काम करने के ₹42 मिलते हैं। उसने सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कुल कितना कमाया? तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 637 रुपये कमाया, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 35, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल। तो इसका जो हमारा आंसर है वो आंसर है हमारा सी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 क्या है। प्रश्न नंबर 36 में 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। तो इसको क्या लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है 26.26, ऑप्शन नंबर बी। 19,009 भाग 11 और 90 भाग 11 से प्राप्त शेषफलों का गुणनफल। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 ए। 38 प्रश्न नंबर 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं? तो इसमें जो है वो है ऑप्शन नंबर डी 20 बनेंगे जाके। प्रश्न नंबर 39 गुणनफल 1109 × 505 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि 50-50-50 प्राप्त हो? तो ये इसमें कौन सी संख्या घटाई जाए तो ये प्राप्त हो? तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी, ये संख्या घटाई जाए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं पूछा गया, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं 41। प्रश्न नंबर 41 क्या है। एक टंकी में 240 लीटर 128 मिलीलीटर दूध है जिसको 16 जारों जो एक ही साइज माप के हैं में पूर्णतया भरा जा सकता है। ऐसे 22 जारों में कितना दूध होगा? तो ऐसे 22 जारों में कितना दूध होगा?
तो ऑप्शन नंबर जो ए हमारा है वो सही है। प्रश्न नंबर 42, 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या, तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी 420। प्रश्न नंबर 43, पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी तथा 9 मीटर ऊंची, इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है, टंकी का कितना भाग खाली है? तो टंकी का कितना भाग खाली है? 1/3 भाग खाली है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 44। एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर है। वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तब आयत के क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में का 2 गुना किसके बराबर है? तो ये जो हमारा है वो है ऑप्शन नंबर डी सही है। 4, 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज और 5, 6 और 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज का अंतर है। तो ये जो अंतर हमारा है वो है ऑप्शन नंबर ए 30। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 में क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर क्रियाएं, मात्रा का मापन आदि का शिक्षण। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 47, कक्षा 3 में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को 45, 62 और 728 का योग करने के लिए कहता है। एक शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर में निम्न प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। तो इसका हमारा जो ऑप्शन होगा, देखते हैं इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं। यह प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि बच्चे में डैश की कमी है। तो ये क्या है? ये है स्थानीय मान की अवधारणा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 48, कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है? तो ये जो करती है वो करती है ऑप्शन नंबर ए। भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 49 देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 49 में। निम्न ग्रेड वर्गाकार कागज पर खींचा गया है। तो यह निरूपण किसकी ओर संकेत करता है? तो ये जो करता है वो ऑप्शन नंबर बी स्थानीय मान की अवधारणा। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 50। प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। बेन हाइल के अनुसार वे ज्यामिति के डैश हैं। तो ये जो है वो है ऑप्शन नंबर ए मानसिक चित्रण स्तर। प्रश्न नंबर 51, हस्तपरक प्रतिमान स्तर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थिति अथवा संदर्भ डैश को दर्शाने के 5 तरीके। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए गणितीय चिंतन एवं विचार। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 52 में। भाग की अवधारणा पढ़ाने के बाद एक शिक्षक कक्ष में गणितीय दीवार का निर्माण करते हैं और शिक्षार्थियों को 48 घंटों में दिए गए कालमों में भाग संबंधी कोई 2 तथ्य लिखने के लिए करते हैं। तो यह गतिविधि डैश में शिक्षक की सहायता कर सकती है।
तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, शोर मुक्त कक्षा कक्ष वातावरण बनाने। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 में क्या है? इस शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधी चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेतक है, तो वो कौन सा है? वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, गणितीय संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने की में कठिनाई। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 54 देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 54 में। एक शिक्षक कक्षा 3 में निम्नलिखित कार्डों का वितरण करता है और बच्चों को समान आकृतियों का मिलान करने के लिए कहता है। तो इसमें देखते हैं क्या है इसका ऑप्शन। इस खेल का उद्देश्य है, तो इस खेल का क्या उद्देश्य है? इस खेल का उद्देश्य विभिन्न अभिन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 55, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? तो ये जो जियो बोर्ड है वो है ऑप्शन नंबर बी, ज्यामिति आकृतियों और उसकी विशेषताएं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 में क्या है? कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो ये इसे किस द्वारा बढ़ाया जा सकता है? ये है ऑप्शन नंबर 1, रोजमर्रा की भाषा, गणितीयकरण स्थित भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 57 क्या है। प्रश्न नंबर 57 में देखते हैं, गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रवाह पूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों, कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलापन डैश की ओर संकेत करता है, तो ये किस और संकेत करता है? ये करता है एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 58 क्या है। प्रश्न नंबर 58 में एक बच्चा मानसिक रूप से 27 + 38 को 65 के रूप में परिकलित करता है और जब उसे योग करने के अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहा गया तो उसने प्रतिक्रिया के रूप में कहा कि 38 40 के नज़दीक है, इसलिए 27 + 40 67 है। तो मैंने 65 को प्राप्त करने के लिए 2 घटा दिया। योग करने की यह युक्त डैश है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं आगे हम लोग क्या है इसका ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिकारी। ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 59, मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती है। तो ये किसके अवसर उपलब्ध कराती है? तो ये कराती है ऑप्शन नंबर ए, मानसिक संगणना। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 60, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संक्रिया चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र में समस्या है। तो इसको किस क्षेत्र में समस्या है? इसको है दृश्य प्रक्रमण, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग ये 31 से 60 तक की गणित का जो पोर्शन था ये हम लोगों का हो गया है।
तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं भाग 3 और पर्यावरण अध्ययन। तो देखते हैं पर्यावरण अध्ययन। कांसा ब्रॉन्ज दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं हैं, तो ये दो धातुएं जो हैं वो तांबा और टीन है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं। तो ये दिए गए हैं हमारे ऑप्शन नंबर डी, सेक कर, तल कर, भुन कर। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 देखते हैं क्या है। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। तो यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 64 देखते हैं क्या है। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ के ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। तो इसके जो हमारे ऑप्शन हैं वो देखते हैं। इसके ऑप्शन क्या हैं। 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है। तो ये पेड़ पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 65। कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2024 को प्रातः 5:15 स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 नागरकोइल स्टेशन पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 26,649 किलोमीटर है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में लगभग। ऑप्शन नंबर बी 56। प्रश्न नंबर 66 देखते हैं क्या है। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है। वो होती है अक्टूबर से दिसंबर। ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 देखते हैं। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। तो ये हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी दोनों सब हैं। प्रश्न नंबर 68। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है प्रश्न नंबर 68 का, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 68 का जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। प्रश्न नंबर 69। नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो है बी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 में क्या है। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित है 6 बिंदुओं पर। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 71। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 72। हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी, केरल। प्रश्न नंबर 73 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 73। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होता है। अनीमिया। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 74 देखते हैं। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी है बाज, कबूतर, तोता। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर
75 क्या है प्रश्न नंबर 75 में? प्रश्न नंबर 75 देखते हैं हम लोग। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है दिल्ली के उत्तर और दक्षिण में। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 76 ईवीएस संक्षेपण डैश अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो जो ये प्रश्न नंबर 76 है तो इसका है एनवायरमेंटल स्टडीज़। ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 77 देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 77 में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो इसमें नहीं पूछा गया तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य डैश सुधार करना। तो ये क्या है? ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी चिंतन कौशलों में। देखते हैं प्रश्न नंबर 79 क्या है? प्रश्न नंबर 79 कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धतियों का प्रयोग करती है। तो नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है? तो ये जो कर रही है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 क्या है? प्रश्न नंबर 80 खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति सब अधिक प्रभावी होगी? तो कौन सी शिक्षण युक्ति जो है वो सबसे अधिक प्रभावी होगी? वो होगी ऑप्शन नंबर ए। सही है। प्रश्न नंबर 81 देखते हैं हम लोग क्या है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा। तो देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 82 देखते हैं हम लोग। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है या डैश में शिक्षार्थियों की मदद करेगा? तो ये किस में मदद करेगा? ये करेगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 83। प्रश्न नंबर 83 क्या है? शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें तो किससे परिचित कराना चाहती है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 84 रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों क्रम में नहीं का अनुपात करें। तो ये इसके जो हमारे ऑप्शन हैं तो वो है हमारे इसका ऑप्शन हमारा है प्रश्न नंबर 84 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85 में क्या है? हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है, उसका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। तो उसका कौन सा सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 86 कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से
सबसे प्रभावित तरीका, तो इसमें जो सबसे प्रभावित तरीका होगा वो ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 87। प्रश्न नंबर 87 क्या है देखते हैं। यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य, तो इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 88 देखते हैं। प्रश्न नंबर 88 में क्या है। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है, तो वो किसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 89 देखते हैं। वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है, तो देखते हैं इसके ऑप्शन क्या हैं। इसके ऑप्शन हम लोग देखते हैं, ऑप्शन क्या है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन और वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावी होगी, तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, और डी ही इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 90। कक्षा बी के शिक्षार्थियों को यदि हम समाप्त हो जाए यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है, उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि वह बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है, तो इसका जो प्रमुख कारण हो सकता है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों के पर्यावरण के जो 61 से लेकर 90 क्वेश्चन, तो ये हमारे 61 से लेकर 90 क्वेश्चन हो गए। तो अब देखते हैं भाग 4 हिंदी फर्स्ट हम लोग देखते हैं। और हिंदी फर्स्ट में जो 91 से लेकर 99 तक है वो हम लोगों का जो पैराग्राफ दिया है उससे है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये पैराग्राफ दिया है, इससे क्वेश्चन हमारे 91 से लेकर 99 तक है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग पहला 91 नंबर क्वेश्चन क्या है। जब गुलजार लिखते हैं तो विषय किसके होते हैं, तो ये जो होते हैं स्वयं उनके। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 92 क्या है। प्रश्न नंबर 92 में देखते हैं। गुलजार के अनुसार लिखने वाले के जहन में स्वयं लेखक होता है। इसका आशय यह है कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93। एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, तो इसके लिए संप्रेषण, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 94 में किसी भी कला का लक्ष्य क्या है, किसी भी कला का लक्ष्य क्या है, तो ये जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लोगों तक वह बात पहुँचे। प्रश्न नंबर 95। गुलजार अपने लेखक को किस कसौटी पर कसते हैं, तो ये जो कसते हैं ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 96। गुलजार लिखने से पहले क्या तय करते हैं, तो ये तय करते हैं क्या कहना, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 97 देखते हैं। जहन का अर्थ है दिमाग, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 98। संगीत से विशेषण शब्द बनेगा, संगीत से जो विशेषण शब्द बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, संगीतज्ञ। प्रश्न नंबर 99। कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए, वाक्य में निपात शब्द है, तो इसमें जो निपात शब्द है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 100। 99 तक पहले पैराग्राफ से थे, 91 से 99 तक। अब देखते हैं दूसरा। एक कविता दी गई है
और इसको पढ़कर इसमें 100 से लेकर 105 तक इससे क्वेश्चन पूछे गए। तो आप लोग देख सकते हैं ये कविता दी गई है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 100। प्रश्न नंबर 100 क्या है? धरती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है, मतलब चारों ऑप्शन है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 101। प्रश्न नंबर 101, इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा का भाव है। तो इसका जो भाव है वो है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 102, प्रकृति किसके प्रति नाइंसाफ़ी नहीं करती है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 103, कविता के अंत में क्या व्यंग किया गया है? तो ये जो किया गया है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 104। प्रश्न नंबर 104 देखते हैं क्या है। अब कहाँ जाते जंगल का भाव की? तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 105 देखते हैं, जंगल का पर्यायवाची नहीं है। तो जंगल का जो पर्यायवाची नहीं है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे हमारे इस कविता से 100 से लेकर 105 तक की क्वेश्चन। अब देखते हैं प्रश्न नंबर, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 106 क्या है। प्रश्न नंबर 106 में देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो इसकी जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 107, बच्चे प्रारंभ से ही ऑप्शन नंबर सी बहुभाषिक होते हैं। प्रश्न नंबर 108 देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर, इसका जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 109। 109 प्रश्न नंबर देखते हैं, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो हमारा है ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 110, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 111 क्या है। प्रश्न नंबर 111 में, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। तो इसका जो उद्देश्य है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 112 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 112 में, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक में सर्वाधिक अपेक्षित है। तो इसमें जो सर्वाधिक अपेक्षित है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 113 देखते हैं, चौमास्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 114 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 114 में, भाषा में आकलन की प्रक्रिया है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 115, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 116, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ये जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 117। प्रश्न नंबर 117 में देखते हैं क्या है। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? तो इसमें जो सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 118, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? तो किस पे सबसे अधिक बल दिया है? वो दिया है ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 119 देखते हैं इसका क्या है। प्रश्न नंबर 119 देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है।
प्रश्न नंबर 120 देखते हैं, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? तो 120 का जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे 91 से लेकर 120 तक की जो हमारे हिंदी में क्वेश्चन दिए गए थे वो थे, और ये हो गए हैं। तो अब देखते हैं भाग 5 और अंग्रेजी भाषा जो है वो सेकेंड वाली भाषा देखते हैं, अंग्रेजी भाषा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें 121 से लेकर 129 तक की इस पैराग्राफ से पैसेज से क्वेश्चन है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये पैसेज है पूरा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग, ये पैसेज है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न, और ये इसका थोड़ा और पैसेज है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 121 देखते हैं हम लोग क्या है। प्रश्न नंबर 121 जो है इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 122 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 122 में कौन सा आंसर है? प्रश्न नंबर 122, द राइटर पॉइंट्स आउट दैट एनिमल्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे। तो इसका जो हमारा प्रश्न नंबर 122 का जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, 123 नंबर देखते हैं, द लंच ऑफ द वेबसाइट इज टू। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 124 देखते हैं क्या है। द राइटर इम्प्लीज दैट एनिमल्स आर। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, 125 आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, 125 का। तो 125 का जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो सही है। प्रश्न नंबर 126 देखते हैं क्या है। द एक्सप्रेशन ए सेंस ऑफ बॉन्डरमेंस। तो इसका जो 126 का हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 127 क्या है। प्रश्न नंबर 127 में, प्रश्न नंबर 127 जो है इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 128, प्रश्न नंबर 128 देखते हैं क्या है। द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इनिशिएटिव इज। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है 128 का ऑप्शन नंबर सी, इंडिफरेंसेस। तो फ्रेंड्स देखिए प्रश्न नंबर जो 129 है तो इसका हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। तो फ्रेंड्स देखिए पहला पैसेज था, उससे हमारे 121 से लेकर 129 तक की क्वेश्चन थे। फ्रेंड्स देखिए अब ये दूसरा पैसेज है जिसमें 130 से लेकर 135 तक की क्वेश्चन होंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा पैसेज है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 130, प्रश्न नंबर 130 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 130 में, प्रश्न नंबर 130, द टेक्स्ट इज ए डैश पीसेज ऑफ राइटिंग। तो इसका जो हमारा प्रश्न नंबर 130 का आंसर है वो आंसर है बी। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 131 क्या है। प्रश्न नंबर 131 का जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 132। प्रश्न नंबर 132 जो है इसका हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 133 में हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 134 में जो हमारा ऑप्शन है वो भी ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 135 देखते हैं
प्रश्न नंबर 135 में जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 136। 136 में हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 137। प्रश्न नंबर 137 में जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 138 में हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 139 का ऑप्शन देखते हैं। प्रश्न नंबर 139 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 140 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 141। प्रश्न नंबर 141 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 142 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 143 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 143 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 144 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 145। ये है 145 का क्वेश्चन। इसके ऑप्शन देखते हैं हम लोग। इसके ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या हैं। प्रश्न नंबर 145 का जो ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 146 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं प्रश्न नंबर 143। प्रश्न नंबर 147 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 148 देखते हैं। प्रश्न नंबर 148 में कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 149 में हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। और प्रश्न नंबर लास्ट जो है हमारा प्रश्न नंबर 150, इसमें जो हम देखते हैं इसमें हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारे सीटेट का जो मॉडल पेपर था उसके 150 क्वेश्चन थे। जो देख लीजिए फ्रेंड्स सीटेट का जो पेपर है वो इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स